क्या हुआ जब गंगा नदी में डूब रहे थे पुजारी जी और उनको बचाने के लिए स्वयं शेष नाग आ गए। फिर वहां खड़े लाखों लोगों के सामने जो हुआ उसको देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या हुआ था उस दिन गंगा के घाट पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव। दोस्तों, यहाँ महादेव के चमत्कार की सत्य घटना हमें लिख के पहुंचाई है मुंबई के रहने वाले आत्माराम जी राव ने। आत्माराम जी राव हमें बताते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास करीब 1 साल पहले हो गया था और उनकी अस्थियों का विसर्जन करना था। इसलिए मैं अपनी पत्नी राधा और मेरे पुत्र राहुल, जिसकी आयु करीब 6 वर्ष थी, हम तीनों हरिद्वार के लिए निकल गए थे। हरिद्वार में हम करीब 1 दिन रुके और हमने हरिद्वार को अच्छे से घूमा भी। फिर जब अगले दिन तिथि आई तो हम सवेरे सवेरे अपने पिताजी की अस्थियों को लेकर गंगा के घाट पर पहुंचे और पुजारी जी से उनका क्रियाकर्म करवा ही रहे थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र के साथ। इतने में मेरा पुत्र राहुल गंगा के घाट के किनारे चल गया और इसका हमें अंदाजा तक नहीं था। मेरा और मेरी पत्नी का पूरा ध्यान पूजा में था। हम पूजा में काफी ज्यादा मग्न थे और हमारा ध्यान राहुल से हट चुका था। सावन का महीना था और गंगा काफी ज्यादा उफान पर थी, इसलिए गंगा के अंदर जाना भी इस समय प्रतिबंधित था। मैं और मेरी पत्नी का ध्यान पूजा में था और इतने में हमें काफी ज्यादा हलचल सुनाई दी। लोग चिल्ला रहे थे और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे और मेरी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा पुत्र राहुल नदी में बह रहा है। नदी का उफान भी काफी ज्यादा तेज था। मैं दौड़कर नदी में छलांग लगाने ही वाला था, इतने में कि एक बाबा नदी में कूद पड़े मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। बाबा नदी को चिढ़ते हुए मेरे बेटे की ओर बढ़ रहे थे। उनमें मुझे एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरे बेटे को पकड़ लिया जैसे तैसे और पास में ही एक नाव पड़ी थी जो घाट के किनारे बंधी हुई रहती है, उसमें मेरे बेटे को रखा और पुजारी जी नाव में बैठने ही वाले थे कि इतने में एक बड़ी लहर आई और उनका हाथ नाव से छुटवा दिया और अपने साथ आगे बह ले गई वह ऊंची लहर, और उनका हाथ भी नाव से छूट गया। परंतु मेरा बेटा तो बच गया और उस नाव को वहां खड़े लोगों ने पीछे ले लिया, जिससे मेरा बेटा बच गया। परंतु बाबा जी नदी में आगे बह रहे थे। इतने में मैंने देखा कि बहुत बड़ी मोटी रस्सी पुजारी जी को रोके हुए थी आगे नदी में बहने के लिए। वहां खड़े सभी हजारों लोग सभी अचंभित हो गए कि आखिर वहां क्या हो रहा है जो उन बाबा को आगे बहने से बचा रहा है। जब सभी को पता चला तो वहां एक बहुत बड़ा और मोटा सांप था जिसने पुजारी जी को अपने अंदर जकड़ रखा था और नदी में आगे बहने से बचा रहा था। और उसी सांप ने पुजारी जी को किनारे की ओर ले गया और पुजारी जी सही सलामत किनारे पर आ गए। और वहां जो मोटा सांप था जिसने पुजारी जी की जान बचाई वह अचानक गायब हो गया। वहां खड़े हजारों लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यह कैसे हुआ और आखिर वह सांप कहां गया। सभी लोग इसको महादेव का चमत्कार मान रहे थे। मैं अपने पुत्र के पास और उन पुजारी जी के पास पहुंचा। मैंने पुजारी जी को बहुत धन्यवाद कहा कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। पुजारी जी ने कहा कि बेटा, मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई कैसे। शायद मेरे अंदर कोई देवीय शक्ति आ गई होगी, इसीलिए मैंने नदी के इतने बहाव में छलांग लगा दी और तुम्हारे बेटे की जान बचाई और स्वयं नागराज ने ही मुझे बहने से बचाया। यह तो केवल मेरे महादेव ही कर सकते हैं। अगर तुम्हें धन्यवाद करना है तो उस महादेव का करो जिसने तुम्हारे बेटे की जान बचाई और मेरी भी जान बचाई। बोलो जय श्री महाकाल।
तो मित्रों, आपका क्या कहना है? क्या यह महादेव के चमत्कार की घटना जो आत्माराम जी राव ने हमें बताई वह सत्य है या नहीं? हमें तो पूरा विश्वास है, जहां महादेव है वहां तो चमत्कार हो ही जाता है। लिख के कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई महादेव के चमत्कार की सत्य घटना हुई है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर लिखकर जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।